हेलो प्यारे साथी, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और यह फिजिक्स का बहुत ही प्यारा चैप्टर है, कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका इस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छे स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता है, और बिंदु में आवेश के कारण तीव्रता है। तो सभी तीव्रताओं को हम क्रम वाइज पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बिंदु आवेश के कारण तीव्रता की स्टार्टिंग करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा एक पहले फिगर ड्रा कर लेना है। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है ए और कोई एक पॉइंट बी है। ए पर क्यू आवेश है और बी पर क्यू जीरो आवेश है। क्यू ए से बी की दूरी आर है, ठीक है। और बी पर लगने वाला जो बल है एफ है, उसको हम लगने वाला जो बल है उसको हम एफ से प्रदर्शित करने, जैसा कि फिगर में आप देख ही रहे हैं। तो मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश क्यू और क्यू जीरो हैं, जो एक दूसरे से आर स्थित पर स्थित हैं, आर दूरी पर स्थित हैं। आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो बल है वो एफ है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। क्यू क्यू जीरो आवेश और आर दूरी पर स्थित और मध्य लगने वाला बल एफ है। चूंकि हम जानते हैं कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर होता है। जैसा कि हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था, तो ये वाला हमको एफ बराबर पता चला था कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर होता है। लेकिन अभी अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एफ अपान क्यू जीरो, मतलब फोर्स, उस पर कार्यरत बल और उसके आवेश के अनुपात के बराबर होती है। तो हम जो ये फोर्स वाला है एफ बराबर वाला, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के और क्यू क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर को, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप। उसी तरह इसको 2 मान लेते हैं। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो या ऐसा ही करते हैं कि समीकरण एक में हम एफ का मान रख देते हैं, समीकरण एक से एफ का मान हम समीकरण दो में रखते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा, एफ अपान क्यू जीरो है तो एफ की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के अपान क्यू क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्यू जीरो ऊपर नीचे है, तो एक दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमको ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्राप्त होगा। यही हमारी वैद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण तीव्रता है। जब ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यू इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, तो यही हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हुआ। तो इस तरह हम आसानी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लिए। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद अब बहुत ही पूछ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव बहुत ही इसकी डिफिनेशन ही पूछ लेते हैं कि वैद्युत ध्रुव के बारे में बताइए। तो जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, बराबर भी हों और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो यह समायोजन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आपको सिंपल से पढ़ लेना है कि जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो यह समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसी के साथ साथ पूछते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आता है क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको वैद्युत द्विध्रुव पता चल गया। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश, दोनों आवेश मान लीजिए कोई पॉइंट है, उस पे एक पे क्यू आवेश है, दूसरे पे क्यू जीरो है। तो दोनों आवेशों में से एक आवेश, उनकी बीच की दूरी, मान ली उनके दोनों के बीच की दूरी आर है, ठीक है, कि गुणनफल, जो इन दोनों का गुणनफल होता है उसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो और देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। अब मान लेते हैं कि अगर यदि दोनों द्विध्रुवों, मान लेते हैं अगर द्विध्रुव के दोनों
आवेशों में से एक आवेश क्यों है और उनके बीच की दूरी 2l है, तो हम इसे p बराबर 2ql लिख सकते हैं, जहाँ पर 2l क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी हो जाएगी, और q क्या हो जाएगा, उसका आवेश। तो एक फार्मूला बना p बराबर 2ql। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। कूलाम मीटर कैसे हुआ, क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक होता है कूलाम और एल का होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। अगर कोई पूछे विद्युत द्विध्रुव का मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए, तो हम इसे सूत्र से P बराबर 2ql से कूलाम मीटर बता सकते हैं। तो और इसकी बीमा हम Q की जगह IT रख देते हैं, और L के मीटर होता ही है, तो I का हो जाएगा एम्पियर का A हो जाएगा, T का हो जाएगा टेम्परेचर, तो कैपिटल T हो जाएगा, और L हो जाएगा लंबाई का, तो इस तरह इसकी बीमा L हो जाए ATL हो जाएगी। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न तीव्रता दो स्थितियों में व्यक्त किया जा सकता है। एक होती है हमारी अक्षीय स्थिति और दूसरी होती है हमारी निरक्षीय स्थिति। तो यही बहुत बार पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप अक्षीय स्थिति में निगमन कीजिए। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आप एक बार समझ नहीं, कई बार समझ लीजिए। यूपी बोर्ड का लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अक्षीय स्थिति में तीव्रता। हर बार ये पूछा जाता है अच्छी स्थिति में तीव्रता क्या होता है। तो इसका पहले फिगर अच्छे से समझते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ए है, ठीक। आप देखो एक सेकेंड, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। एक पर हम माइनस क्यू आवेश रखते हैं, दूसरे पर हम प्लस क्यू आवेश रखते हैं, और ए और बी के भी दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम 2l रखते हैं, ठीक। और ए के कारण उत्पन्न तीव्रता E1 की डायरेक्शन इधर रहेगी, और E2 की बी के कारण उत्पन्न तीव्रता E2 इस तरह रहेगा, ठीक है। अब हम इसकी दूरी डिसाइड कर लेते हैं। जब ये मानते हैं कि ए से पी के बीच की दूरी, ये पी है ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो 2l से ये ओ बिंदु वाला, ये वाला बीच वाला बिंदु ओ हो गया, तो यहाँ से ओ से पी के बीच की दूरी को हम आर मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी ए बी की दूरी 2l, और इन दोनों ओपी के बीच की दूरी हम आर मान लिए। तो अब फिगर से आप देख लीजिए, जब यहाँ से हम दूरी लेंगे, यहाँ से दूरी लेंगे, तो ये आर, ये एल इतना है और ये इतना आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आर, ये यहाँ तक आर हो जाएगी। और लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ एल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आर है, तो हो जाएगा आर प्लस एल। इसी तरह यहाँ से अगर दूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ पे आर माइनस एल हो जाएगा। ये आर माइनस एल कैसे हुआ है आप ही जानिए। ये पूरी दूरी आर है, तो यहाँ ये आर ले लिए, ठीक। अब इसमें से एल दूरी घटा देंगे, जो इसमें की इतनी है, ये पूरी 2l है, तो यहाँ से ले रहे हैं, तो 2l में से जब हम एल घटा देंगे तो इसकी दूरी निकल आएगी। तो फिगर को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। तो वही एक विद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है, परावैद्युतांक हम k मान लेते हैं, और उनके मध्य की बीच की दूरी फिगर में आपको दिया है, जहाँ 2l लिखा हुआ, यहाँ पर O है बिंदु। O से R की दूरी पर एक बिंदु P है, P ये रहा यहाँ पे, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। अब बिंदु A से P के बीच की दूरी को R प्लस एल कहते हैं, जैसा कि अभी फिगर में हम समझाए कि यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी R प्लस एल हो जाएगी, और बिंदु P की दूरी B से हो जाएगी R माइनस एल। अब इस तरह से पूरी दूरियां हम अच्छे से निकाल लें। अब हम बारी बारी से एक बार प्लस क्यू के कारण, एक बार माइनस क्यू के कारण तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो हम पहली बार बिंदु B पर प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण बिंदु आवेश की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। तो इस कैपिटल E बराबर E1, इसको हम मान लेते हैं, E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 k इंटू क्यू अपान, अब इसकी देखो डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस R माइनस एल है, तो इसकी डिस्टेंस इसकी लेंगे, तो हो जाएगा R क्यू अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो पहला वाला जो इक्वेशन होगा, ये
प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता वाला होगा, ठीक है। और इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु आवेश की तीव्रता ज्ञात करते हैं। माइनस क्यू आवेश कहाँ पे है? माइनस क्यू आवेश हमारा बिंदु ए पर है। माइनस क्यू आवेश हमारा बिंदु ए पर है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु आवेश की तीव्रता हो जाएगी E2 बराबर क्यू अपान आर प्लस एल स्क्वायर। अब परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। अब इसको हम इक्वेशन 2 मानने के बाद परिणामी तीव्रता निकाल लेते हैं। जैसा कि फिगर में आपको अच्छे से दिख रहा है कि E1 और E2 की डायरेक्शन एक तरफ है। E1 और E2 की डायरेक्शन एक की अपोजिट साइड में, सॉरी अलग नहीं, अपोजिट साइड में है। तो इधर E2 की डायरेक्शन है, इधर E1 की डायरेक्शन है। तो दोनों जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो हम उसमें E1 में से E2 को घटा देंगे। किस लिए घटा देंगे? क्योंकि जो बिंदु B के कारण तीव्रता है वो E2 है और E2 B की तरफ है, और प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 है, उसकी डायरेक्शन आप फिगर में देख ही रहे हैं, ए से दूर की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए परिणामी तीव्रता होगी E1 माइनस E2। तो अब हम मान रख देते हैं इसका कैपिटल, परिणामी तीव्रता को हम कैपिटल ही मान लेते हैं। तो 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब फिर दूसरी वाली लाइन में कैपिटल ई बराबर क्यू अपान 1/4πε0 के हम कॉमन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो बड़े वाले ब्रैकेट में बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद हम तीसरी वाली लाइन में देखते हैं कैपिटल ई बराबर क्यू अपान 1/4πε0 के आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इस तरह हम इसको सॉल्व करते हुए आगे चलते हैं। तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4πε0 के 2 × 2 L r, सब कुछ कट जाएगा क्योंकि सेम सिंबल के साथ थे। तो 2 × 2 L r। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब एक बार हम r को 2 के साथ लिख लेते हैं और दूसरी बार हम 2QL लिख लेते हैं। अब धीरे धीरे हम, जैसा कि हम जानते हैं कि 2QL बराबर P, जैसे अभी हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL होता है तथा R इज ग्रेटर देन L, अतः L स्क्वायर को छोड़ने पे, मतलब जो हमारा R है वो L के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है, तो एल स्क्वायर को हम वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो एल स्क्वायर जब छोड़ देंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नगण्य हो जाएगी। तो हमारा व्यंजक बन जाएगा ई बराबर 2PR अपान 4πε0 के इंटू आर की घात 4। उसके बाद आगे ई बराबर, अब यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेक्टर ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू 2P अपान आर क्यूब। यही हमारा बिन अच्छे स्थिति में तीव्रता का निगमन हो गया। तो धीरे धीरे हम इसको एक बार